हेलो एवरीवन। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं या कोई ऐसी इंसान नहीं हूं कि जिसको बहुत ज़्यादा शायद नॉलेज है। मैं जो भी बोलूँगी या कहूँगी वो शायद कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे या फिर मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से एक्सपीरियंसेस लिए होंगे। और या फिर कहते हैं ना, कभी कभी आप किसी की स्टोरी सुनते हो तो उससे भी बहुत कुछ सीखते हो। तो कुछ लोग होते हैं सीखते हैं उनसे, कुछ लोग होते हैं बस सुन के अनसुना कर देते हैं। तो हर किसी में वो ऑब्जर्वेशन नहीं होता कि वो उस चीज़ को सीखे और सीख के आगे बढ़े लाइफ में या उन चीज़ों को यूज़ करे अपनी लाइफ में। तो मेरा एक कहीं न कहीं बेसिक नेचर है कि हाँ, मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ सीखती हूँ और मुझे पसंद है लोगों के बारे में भी जानना और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानना। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप जब इसको एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। पहली बात तो काम का है या नहीं है, व्यर्थ है या कैसा है। तो इसको देखने के लिए ना पहले इसको पूरा देखना, तब आपको पता चलेगा कि आपने इससे क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि जो भी मैं इस वीडियो में कह रही हूँ, ऐसा कितने लोगों को फ़ील होता है या कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही इंसान से बार-बार मिलते हो और आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या इत्तेफ़ाक है, या एक ही चीज़ आपकी लाइफ़ में बार-बार हो रहा होता है, या फिर एक ही प्रॉब्लम तुम बार-बार फ़ेस कर रहे होते हो। तो ये जो एक काम बार-बार होता है, ये क्यों होता है? इसको क्या कहते हैं? इससे क्या सीख सकते हैं? या इसको अनदेखा करके तुम्हारी लाइफ़ में कितने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या तुम और कितना फ़ेस करोगे, ये तुमने कभी सोचा है? मतलब कभी अगर सोचोगे ना रुक के, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्स है ना, वो तुमको शायद कुछ सिखाना चाहता है। और उसको सीखने के लिए ना तुमको अपने आँख, कान, सेंसेस, अपना दिमाग खोल के रखना होगा, तभी तुम सीखोगे। वरना ये जो कोइंसिडेंस होता है ना बार-बार एक ही चीज़ का होने का, वो तुम्हारी लाइफ़ में होता ही रहेगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इसी के बारे में आज हम और जानेंगे कि ये कोइंसिडेंस क्यों होता है। पहली बात तो जब भी तुम देखोगे ना कि तुम्हारी लाइफ़ में एक प्रॉब्लम, एक ही तरीके का पैटर्न या एक ही तरीके की चीज़ें बार-बार होती हैं, तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि शायद जब वो पहली बार हुआ था ना, तो तुमने उससे कुछ सीखा नहीं और तुमने सेम वही चीज़ को दोबारा उसी तरीके से दोहराया, इसीलिए वो दोबारा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन अगर शायद तुम उससे सीख लेते, तो शायद वो प्रॉब्लम आती भी अगर इन केस, तो तुम्हें वो फ़ील नहीं होता कि ये सेम प्रॉब्लम है। क्योंकि तुमने सीखा नहीं, इसलिए ही तुम्हें वो फ़ील हुआ कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम सेम है। एग्ज़ैक्टली। तो हमेशा तुम्हें कभी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चले, तुम्हें लगे कि तुम्हारे चाहे वो इंसानों से रिलेटेड हो या आस-पास के एनवायरनमेंट से हो या किसी भी चीज़ से, कुछ भी यूँ ही नहीं होता। लाइफ में कुछ भी यूँ ही नहीं होता, इसको गाँठ बाँध लो, लिख लो। जो होता है उसका एक पर्पस होता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक तरीका होता है और तुम्हारी लाइफ में ही हो रहा है, इसका मतलब कि तुम्हें शायद अपनी लाइफ में कुछ देखने की, कुछ रुकने की, शायद कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसलिए हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कि हर इंसान, ये नॉर्मल है कि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नॉर्मल है कि हर इंसान एक ही चीज़ शायद बहुत अच्छी हो या फिर बहुत बुरी हो, फ़ील करता है अपनी लाइफ में अलग-अलग मोमेंट्स में, अलग-अलग लाइफ के फ़ेजेज़ में। तो ये सब यूँ ही नहीं होता है यार, हर एक का रीज़न है। और तुम जैसे-जैसे बड़े होगे, तुम जैसे-जैसे मैच्योर होगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अच्छा, वो जो इंसिडेंट हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि तब तुम बैठ के शायद कहीं सोचोगे उसके बारे में इसलिए। लेकिन आज की दौड़ में ना हमारी लाइफ में यूँ चीज़ें होती हैं और हम पता नहीं कौन-सी दुनिया में उसको शायद डील करते हैं, नहीं करते हैं या इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर वही प्रॉब्लम आती है और फिर जब वो 2-3 बार आती है तो तुम्हें लगता है भगवान ये हो क्या रहा है? मतलब ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही क्यों हो रहा है? तो तुम्हारी ज़िंदगी में ही नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, तुम उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, तुम उसको कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो, इसीलिए वो तुम्हें प्रॉब्लम एज़ अ प्रॉब्लम दिख रहा है, तुम्हें एज़ अ प्रॉब्लम लग रहा है। तो सबसे पहली बात पता है क्या है? कि हमेशा ये मत सोचो कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। सबके साथ बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है। तुम्हें पता तक नहीं है कि किसके साथ शायद क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग शायद कह देते हैं, कुछ लोग कहते नहीं हैं। तो जो लोग नहीं कहते हैं ना, तो लगता है ना कि उनकी लाइफ में सब बेस्ट है, कुछ बेस्ट नहीं है। ह्यूमन्स आर बोर्न फॉर दिस, मतलब ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स आनी ही हैं। अगर तुम ज़िंदा हो, तो तुम ज़िंदा तभी हो जब तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है। कहीं न कहीं तुमको वो फेस करना ही करना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ये फ़ील हो कि एक ही चीज़ बार-बार हो रही है, तो सबसे पहले तुम वेट करो। जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल। वेट करो, ऑब्ज़र्व करो कि ये बार-बार जो हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके बाद थिंक थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, थिंक अबाउट दैट सिचुएशन और दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वजह से तुम जो भी फेस कर रहे हो या जो भी तुम्हें फ़ील हो रहा है। सोचो, समय दो अपने आप को और उसके बाद दोबारा सोच समझ के रीस्टार्ट करो।
कि तुम्हें क्या बेटर लगता है जो तुम कर सकते हो ताकि सेम फीलिंग तुम्हें दोबारा ना आए, तुम्हें ना ऐसा फील हो कि यार यही प्रॉब्लम मेरे साथ बार बार क्यों हो रही है। यही तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यही तरीका है जो तुम बार बार कहते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा बुरी किस्मत कोइंसिडेंस क्यों होता है। यूनिवर्सल तुम्हें शायद कुछ सिखाना चाहती है, तुम सीखते नहीं हो। तुम सीखना शायद चाहते ही नहीं हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में चीज़ें आती हैं, तुम इग्नोर करते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। टाइम बहुत निकलता जा रहा है, तुम उसको जितनी जल्दी सीख लोगे ना, बिलीव मी, वो चीज़ होगी भी ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अपना सॉल्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी वन, क्योंकि ये हर एक इंसान, मैंने भी फेस किया है, मैं आज भी करती हूँ, शायद आने वाले टाइम में भी करूँगी कि हाँ मुझे भी ऐसी सेम फीलिंग आती है, सबको आती है यार, ये सब नॉर्मल है। तो बस मुझे यही कहना था, ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने बहुतों का एक्सपीरियंस भी देखा है सेम इसी तरीके का। एंड बहुत लोग, मैक्सिमम लोग देखोगे ना कि फेस करते हैं ट्रबल्स, इसलिए क्योंकि दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, दे आर जस्ट मूविंग अहेड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। बस यही एक प्रॉब्लम है। तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस एंड देन रीस्टार्ट। तब दोबारा करो, तुम्हारी लाइफ में बदलाव तुम्हें दिखने लगेगा। और मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से अगर तुम्हें कुछ भी बात ऐसी लगी हो जो गलत लगी हो या फिर ऐसी जो तुम्हें समझ नहीं आई हो, देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।